क्यों ना हो वैकेंसी अधिक? पिछली बार और इस बार की भर्ती में 5 सालों का अंतर है। अगर आप हर साल वैकेंसी निकालते, अगर आप हर साल यही 5000 भी वैकेंसी निकालते ना, मन में संतोष लेके चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप साल का कैलेंडर निकालते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, मन में ख्याली पुलाव बना हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद 5000 का वैकेंसी लाके थोपे फेंक दिए हैं। अब मौका भी बहुत बढ़िया ढूंढे आप यहाँ पे कि इस समय जो है यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मामला कहीं और पे शिफ्ट हुआ पड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है और ऐसा होने नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ेगा तो डिजिटल प्रोटेस्ट, जरूरत पड़ेगा तो फिजिकल प्रोटेस्ट, जिस हद तक जाना होगा उस हद तक आज उसका बड़ा भाई जो है मैं आदित्य रंजन आप सभी के साथ मेरे भाई खड़ा हूं, सभी बच्चों के साथ आपके साथ खड़ा हूं। जिस भी सिचुएशन तक जाना पड़े वहां तक चलेंगे, लेकिन इस वैकेंसी को बढ़ा करेंगे। या तो वैकेंसी बढ़ाओ या अपनी वैकेंसी अपने घर लेके जाओ, नहीं चाहिए भाई वैकेंसी ऐसी। ठीक है, दूसरी बात यहां बात करेंगे तो रेलवे में लोको पायलट के काफी पद खाली हैं और यहां पर काम जो है वो टेंडर के आधार पर या अलग अलग तरीके से करवाया जा रहा है। लोको पायलट की बात न करके और भी रेलवे के कई सारे डिपार्टमेंट में अगर आपको कराना ही है तो इसकी परमानेंट वैकेंसी निकालिए, सही तरीके से इसकी भर्ती करवाइए, परीक्षा करवाइए और तब जो है यहां पर इस पोस्ट को फिल करिए। तीसरी अगर हम बात करें तो आईटीआई जैसी विशेष योग्यता धारकों के पास वैकेंसी का एकमात्र सहारा होता है। मैं बिहार से हूं, मैंने वहां पर देखा है बच्चों को, पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो सर आईटीआई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोको पायलट की बहाली आएगी ना, तो उसके लिए हम आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें योग्यता ये मांगता है। और वैकेंसी भी कितनी आई है, तो सिर्फ 5000। आप एक बार जरा यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट उठा के देखिए, पूरे बिहार से अकेले बिहार की हम बात कर रहे हैं, एक बिहार से मेरे भाई अकेले कितने एक साल के अंदर में कितने बच्चे आईटीआई पास करते हैं। और आपने वैकेंसी देते वक्त एक बार भी ये सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा? भला आप सोचेंगे भी क्यों? क्या नाता है आपका उनसे? सिर्फ तो जुमला ही देना है, चुनाव कराना है, जीतना है, बस आपको ऊपर में बैठे रहना है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है सर। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो हम सभी बच्चे हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट जितना भी हो पाएगा वो हम करेंगे। और बात सरकार के अगेंस्ट की नहीं है, बात यहाँ पर है अपने हक की लड़ाई लड़ना। हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, जो हमारा हक है हम वही लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पापा से मेरा जो हक बनता है, मेरी मां से जो मेरा हक बनता है, मैं उनसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? ये वैकेंसी सरकार के द्वारा है, तो हमारा जवाब भी सरकार से ही बनता है। और हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अब तो मेरे भाई एकदम ट्विटर कैंपेन के लिए उतरना ही पड़ेगा। देखिए आप सभी को, सभी बच्चों को एक छोटी सी बात हम बताते हैं, हमें यहाँ पर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है और एक माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग पहले इसके लिए डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वहां पर ये बात हमारी नहीं सुनते तो उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर वैसे भी ये बात नहीं सुनते तो हर न्यूज में, हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर नेता मंत्री हर जगह तक हम पहुंचेंगे। और अगर वहां तक भी बात समझ में नहीं आई तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे मेरे भाई, ये भी एक सावधान है। हर टीचर से हमारी बात हो रही है, अभी इसके जासर से भी हमारी बात हुई और भी टीचर से सभी से बात हुई हमारी, और जिस तरीके से वो सभी चिंतित हैं, ये मेरे भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमारे लिए कोई भी शांत नहीं बैठने वाला, हम सब जो है बेचैन है और हम सब यहाँ पर लगे रहेंगे। मैं आपको ये बात बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले कल सुबह हम करेंगे ट्विटर कैंपेन, और ट्विटर कैंपेन का हमारा ये हैशटैग होगा इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। आपको इसके ऊपर ट्वीट करना है, इसके ऊपर नहीं करना। इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, यहां देख लीजिए, आई कैपिटल है, आर कैपिटल है, ए कैपिटल है, वी कैपिटल है मेरे भाई यहाँ पे। और 20 जनवरी सुबह 10 बजे, 20 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से कैंपेन शुरू करेंगे। 20, 21, 22, 23 जब तक होगा हमारा ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। उसके बाद में हम आपको फिर बताएंगे कि ट्विटर कैंपेन के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे यार कि आप जितना हो सकता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की वीडियो बनाकर अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज चैनल्स को सबको शेयर करें यहाँ पे। इसके अलावा अगर और भी होगा प्रावधान तो हम आपको वो भी आने वाली वीडियो के अंदर में बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये बड़ा घमासान है। अब यहाँ पर हम लोग रुकने वाले नहीं है भाई। ठीक है, ये मुद्दा है और इस 5000 को 50000 से ऊपर बदलवा कर रहना है, ये हम सभी प्रण लेते हैं। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स और बोलेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है ना कि सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, तो ये वाला काम मत करिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको मेरे भाई अपने लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपके लिए वीडियो बना रहा है ना, मैं छोड़ो कोई भी टीचर होगा, उसको सपोर्ट करो। वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपके हक के लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए कह रहा है। और अगर आप नहीं आओगे ना तो धीरे धीरे उसका मनोबल टूटेगा, उसकी हिम्मत टूटेगी और वो खुद पीछे हो जाएगा। एक टीचर के सपोर्ट में कई सारे बच्चे होते हैं और अगर उसका मनोबल टूटा ना तो फिर मेरे भाई पूरा न्यू जो है, जो फाउंडेशन है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी टीचर है, कोई भी मुद्दा अगर वो बना रहा है ना तो उसको सपोर्ट करिए, उसकी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, उसके साथ डटे रहिए। आप लोग सबसे बड़ी हिम्मत है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं गुरु हूं, मैं एक भाई हूं, मैं सब कुछ, और मुझे पता है मुझे मेरी हिम्मत मेरे बच्चों से मिलती है, तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो मिलते हैं कल सुबह ट्विटर पे, और ये हमारा ट्विटर आईडी है। हर तरीके से जो भी संभावना हो जाएगा हम आप लोगों को टाइम पर अपडेट करते रहेंगे। सारा अपडेट आपको ट्विटर पर ही मिलेगा। ये हमारी ट्विटर आईडी है।